सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी थीं और हर निगाह एक ही पल पर टिकी थी जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत की धरती पर कदम रखने वाले थे। 20 सालों में पहली बार तालिबान का कोई वरिष्ठ अधिकारी भारत आ रहा था। यह केवल एक राजनयिक द्वारा नहीं था, यह इतिहास के पन्नों पर लिखा जाने वाला अध्याय था। जैसे ही मुत्ताकी का विमान दिल्ली के रनवे पर उतरा, कैमरों की फ्लैशें चमक उठी। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे हर लम्हा खुद इतिहास बनना चाहता हो। सुरक्षा घेरे के बीच जब मुत्ताकी बाहर निकले तो उनके चेहरे की गंभीरता बताती थी कि वे जानते हैं इस यात्रा का असर काबुल से लेकर बीजिंग, इस्लामाबाद और वॉशिंगटन तक महसूस किया जाएगा। भारतीय अधिकारियों ने उनका स्वागत परंपरागत अंदाज में किया, लेकिन उस स्वागत के पीछे भारत की नई सोच छिपी थी। अब भारत बातचीत से डरने वाला नहीं, बल्कि उसे अपने पक्ष में मोड़ने वाला राष्ट्र बन चुका था। उसी शाम साउथ ब्लॉक के भीतर वह मुलाकात हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जयशंकर और मुत्ताकी आमने सामने बैठे। सामने रखी मेज पर सिर्फ 2 देशों का भविष्य नहीं, बल्कि पूरे एशिया का संतुलन रखा था। जयशंकर की नजरें पैनी थीं, आवाज धीमी पर अर्थ गहरा। उन्होंने कहा, भारत अफगान जनता का मित्र है और रहेगा, लेकिन हमारा धैर्य तभी रहेगा जब हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। मुत्ताकी ने जवाब दिया, हम भारत को दुश्मन नहीं मानते, बल्कि वह मित्र मानते हैं जिसने कठिन समय में भी हमारी जनता की मदद की। उसे एक वाक्य ने माहौल में गर्माहट भर दी, पर जयशंकर जानते थे यह शब्दों का खेल नहीं, विश्वास की परीक्षा है। उन्होंने कहा, हम आपके कर्म देखेंगे। अगर अफगान भूमि से भारत के खिलाफ एक भी गतिविधि हुई तो यह रिश्ता उसी पल खत्म होगा। जयशंकर ने बिना नाम लिए कहा, हमारे कुछ पड़ोसी शांति की बातें करते हैं, लेकिन छाया में हिंसा बोते हैं। मुत्ताकी समझ गए कि बात पाकिस्तान की है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अफगानिस्तान अब किसी की कठपुतली नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने हमें इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम अपनी राह खुद चुनेंगे। जयशंकर मुस्कुराए और बोले, अगर यह आपकी सच्ची इच्छा है तो भारत आपके साथ चलेगा। उस क्षण इतिहास ने करवट ली थी। अफगानिस्तान पहली बार पाकिस्तान की छाया से निकलने का इशारा दे रहा था। अगले दिन एक और गोपनीय बैठक हुई। विषय था आतंकवाद पर साझा कार्रवाई। भारत ने प्रस्ताव दिया कि अगर अफगानिस्तान अपनी भूमि से आतंक के ठिकाने मिटा दे तो भारत उसकी सुरक्षा संरचना मजबूत करने में मदद करेगा, प्रशिक्षण, तकनीक और खुफिया सहयोग तक। मुत्ताकी ने कहा, हमें भी आतंक ने बर्बाद किया है। पाकिस्तान ने हमें आग में झोंक दिया, अब हम उस आग को बुझाना चाहते हैं। जयशंकर ने सिर हिलाया, अगर यह सच्चा बदलाव है तो भारत आपके साथ हर मोर्चे पर खड़ा रहेगा। कमरा खामोश था, लेकिन हर चेहरे पर यह एहसास था कि आज दक्षिण एशिया का भविष्य फिर से लिखा जा रहा है। उधर इस्लामाबाद में खलबली मच चुकी थी। पाकिस्तानी सेना के जनरल बेचैन थे, कूटनीति के गलियारों में हलचल थी। उन्हें डर था कि अगर अफगानिस्तान भारत के करीब गया तो उनका पुराना रणनीतिक गहराई का सपना खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया में बयानबाजी शुरू हो गई। भारत तालिबान को खरीद रहा है, दिल्ली अफगान नीति में हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन असलियत कुछ और थी। पाकिस्तान को डर था कि अफगान जनता अब उसकी बातों से नहीं, बल्कि भारत की सच्चाई से जुड़ रही है, क्योंकि भारत ने वहां कभी बंदूकें नहीं भेजी, बल्कि स्कूल, सड़कें और अस्पताल भेजे। तीसरे दिन मुलाकात और आगे बढ़ी। जयशंकर ने अफगानिस्तान के लिए नई सहायता योजना का ऐलान किया, दवाइयां, छात्रवृत्तियां, तकनीकी सहयोग और गेहूं की खेपें। मुत्ताकी ने कहा, हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमें बांटना चाहता है, लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि भारत के साथ जुड़ना ही हमारे भविष्य का रास्ता है। जयशंकर ने जवाब दिया, अफगानिस्तान की मिट्टी और भारत का दिल साथ साथ धड़कते हैं, कोई तीसरा देश इसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच चीन भी सतर्क था। बीजिंग की नजरों में यह दौरा भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का संकेत था। चीन नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान पूरी तरह भारत के पाले में चला जाए, क्योंकि चीन अफगानिस्तान में अपने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता था। पर जयशंकर जानते थे कि चीन के आर्थिक प्रलोभन के पीछे रणनीतिक मंशा छिपी है। इसलिए उन्होंने मुत्ताकी से साफ कहा, जो दोस्ती आत्मनिर्भरता सिखाए वही सच्ची होती है, जो उधार में बेड़ियां बांध दे वह गुलामी होती है। मुत्ताकी ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हमने देखा कि पाकिस्तान ने हमें इस्तेमाल किया और अब हम नहीं चाहते कि कोई और हमें अपनी रणनीति का मोहरा बनाए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह मुलाकात सुर्खियों में थी। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि भारत की कूटनीति अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां वह शांति के लिए शक्ति का उपयोग कर रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर अफगानिस्तान भारत के साथ स्थिर साझेदारी बना लेता है
तो यह पूरी दुनिया के लिए संतुलनकारी कदम होगा। उधर पाकिस्तान के भीतर विरोध के स्वर और तेज हो गए। संसद में हंगामा हुआ, सेना ने आपात बैठक बुलाई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। काबुल ने भारत की ओर झुकाव दिखा दिया था। वहां के बाजारों में भारतीय सहायता के ट्रक दिखाई देने लगे और मस्जिदों में भारत के लिए दुआएं मांगी जाने लगी। जयशंकर ने दिल्ली लौटकर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दी। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान की छाया से बाहर आने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह वही क्षण है जब कूटनीति इतिहास बदल देती है। अगले ही दिन भारत ने काबुल में अपना दूतावास पूर्ण रूप से खोलने की घोषणा कर दी और यह वही दिन था जब पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक हार देखी। काबुल की सड़कों पर बच्चे भारतीय झंडे लहराते हुए दौड़ रहे थे। बुजुर्ग अफगान नागरिक कह रहे थे, भारत ने हमें कभी डराया नहीं, उसने हमें उठाया है। और उसी शाम साउथ ब्लॉक की खिड़कियों से झांकते हुए जयशंकर ने धीरे से कहा, कूटनीति तब सफल होती है जब विश्वास डर से बड़ा हो। उस रात दिल्ली की हवा फिर वैसी ही थी, शांत, गंभीर, लेकिन गर्व से भरी, क्योंकि उस दिन भारत ने सिर्फ एक वार्ता नहीं की थी, उसने इतिहास की दिशा बदल दी थी। लेकिन दिल्ली की उस ऐतिहासिक रात के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। अफगानिस्तान की ओर से भारत को खुले तौर पर सच्चा सहयोगी कहे जाने ने बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों की नींद उड़ा दी थी। पाकिस्तान की संसद में बवाल मचा हुआ था। टीवी चैनलों पर एंकर चिल्ला रहे थे, भारत ने तालिबान को अपने पाले में खींच लिया है। लेकिन इस बार डर उनकी आवाज में था, क्योंकि मुत्ताकी ने काबुल लौटते ही एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी तस्वीर साफ कर दी। हम अब किसी के मोहरे नहीं, अपने भाग्य के मालिक हैं। भारत हमारा साझेदार है, पाकिस्तान हमारा अतीत। इस बयान के कुछ ही घंटे बाद चीन ने मुत्ताकी को फोन किया। उन्होंने अफगानिस्तान को चेतावनी दी कि भारत के बहुत करीब जाने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुत्ताकी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, चीन से हमें निवेश चाहिए, लेकिन हमारी नीति नहीं। हमने देख लिया है कि पाकिस्तान की छाया में रहकर कैसा भविष्य मिलता है। अब अफगानिस्तान किसी की परछाई नहीं बनेगा। उनके इस जवाब ने चीन और पाकिस्तान दोनों को झटका दिया। बीजिंग ने अपनी खुफिया एजेंसियों को रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। भारत अफगान नीति में कितना प्रभाव जमा चुका है, उधर भारत ने भी अपने कदम तेज कर दिए। जयशंकर ने काबुल के लिए विशेष प्रतिनिधि भेजा, जिसने अफगान मंत्रिमंडल के साथ सुरक्षा सहयोग समझौते का खाका तैयार किया। इसमें सीमा निगरानी, आतंकी नेटवर्क पर संयुक्त कार्रवाई और मानवीय सहायता के साथ आर्थिक गलियारा बनाने की बात थी। यह सिर्फ साझेदारी नहीं थी, यह दक्षिण एशिया के नए शक्ति समीकरण की घोषणा थी। इस बीच पाकिस्तान के खुफिया हलकों में यह चर्चा जोरों पर थी कि भारत अब हमारे पीछे पड़ गया है। आईएसआई ने अफगान सीमा पर नई तैनाती शुरू की, लेकिन मुत्ताकी ने तत्काल जवाब दिया, अगर हमारी सीमाओं की ओर एक भी गोली चली तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अफगानिस्तान अब किसी की प्रयोगशाला नहीं है। उनकी आवाज में वही जज्बा था जो एक स्वतंत्र राष्ट्र का होता है। भारत में यह खबर जैसे ही पहुंची, साउथ ब्लॉक में माहौल भावनाओं से भर गया। जयशंकर ने अपने सहयोगियों से कहा, देखो, विश्वास हमेशा बंदूक से बड़ा होता है। प्रधानमंत्री ने एक लाइन में कहा, जब अफगानिस्तान ने भारत पर भरोसा जताया है तो हमें उसे निराश नहीं करना चाहिए। उसी रात भारत ने अफगानिस्तान को 200 ट्रकों की खाद्य सहायता और दवाइयों की नई खेप भेजी। काबुल में जब वो ट्रक पहुंचे तो सड़कों पर बच्चे भारतीय झंडे लहराते हुए नारे लगा रहे थे, भारत हमारा सच्चा साथी है, पाकिस्तान अब हमारा दुश्मन नहीं, पर उसका सच सबके सामने है। बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों खामोश थे, लेकिन उस खामोशी में डर की आवाज छिपी थी, क्योंकि अब एशिया का केंद्र बदल रहा था। दिल्ली और काबुल मिलकर वह ताकत बन रहे थे जिसके सामने झुकना बाकी सबके लिए अनिवार्य था। इस पर आपकी क्या राय है?